क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पापा, आप क्यों आए? किशन भैया को भेज दिया होता। बेटा किशन तो है, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपनी बेटिया को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। बेटा 2 महीने बाद तुम्हारा आईएएस का इंटरव्यू है। बस एक बार वो अच्छे से निकल जाए तो तुम मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दोगी। क्यों इंटरव्यू अच्छे से नहीं निकलेगा पापा? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है तुम पर। तुम आईएएस ऑफिसर बनकर ही दिखाओगे। वो लड़की जिस दिन अफसर बन गई ना, हमारा बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से बाहर निकलवा देगी हमें। तुम खुद कुछ काम धाम करते तो हो नहीं, अकेला ये घर कम से कम तो है हमारे पास। और वैसे भी माँ के जाने के बाद रेनू और पापा के अलावा हम दोनों ही तो इस घर में रहते हैं। दीदी तो वैसे भी इलाहाबाद में रहती है। और रेनू के जाने के बाद ये घर हमारा ही तो होगा। क्यों? कैसे? मुझ पे छोड़ो। इस घर से रेनू की विदाई बहुत जल्द होगी। अरे अब तो चाय बना दो। ये क्या कर रहे थे तुम? ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। बेटी की उम्र की है तुम्हारी वो। साहब, अगर पापा जी को पता चल गया ना तो पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? मैं वादा करता हूँ साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। साहब मैं ऐसे चला जाऊँगा। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए साहब। ठीक है, अभी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो मैं खुद पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दूंगा और मैं मारूंगा अलग से, समझे? भाग यहाँ से। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? रेनू, सूरज है। देखो सूरज, हमारे पापा तुम्हारे पापा को जानते हैं और हम नहीं चाहते कि हमें तुम्हारी शिकायत उनसे करनी पड़े। लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो हमें तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। नहीं नहीं रेनू, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम अपने इंटरव्यू में सफल हो जाओगी, और इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ। दोबारा मुझे छूने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। चलो सारिका। अंकल, वो रेनू। क्या हुआ रेनू को? वो रेनू को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? कब? कैसे? किसने? पता नहीं, कुछ लोग उसे उठा के लेके गए। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। ये चेन किसकी है? ये चेन तो रेनू। मजा बहुत आया यार। मजा आया ना? कहा था ना मजा आएगा। भाई मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आ रही है नींद। मैं जा रहा हूँ सोने। मैं भी थक गया यार, आज इधर ही सोएगा अपने भाई के साथ। ये चेन तुम्हारी है? हाँ मेरी ही है, लेकिन इसे पहनना कोई अपराध है क्या? चेन पहनना अपराध नहीं है, लेकिन जहाँ पे अपराध हुआ है ना, तेरी चेन वहीं पे गिरी हुई मिली। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर क्या है? अपनी छोटी साली रेनू का रेप करके अनजान बन रहा है। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। थाने चल, तुझे सब याद आ जाएगा। ले लो इसे भी, चल। बचा लो रेनू। माधुरी, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरा कहना मानो तो उस आदमी से अपने सारे संबंध खत्म कर लो। अब तो जो कुछ भी करना होगा उस घटिया आदमी का,
पुलिस करेगी। मेरी कॉल डिटेल तो शहर के अंदर की है, जबकि रेप शहर के बाहर हुआ। अब जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करें। हिम्मत रखना होगा, तुम एक बहादुर लड़की हो रही, अपने आप को संभालो, मजबूत बनो तुम। अच्छा रेनू, मुझे कल जाना है, मुझे तैयारी करनी है, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, देखो ज्यादा रोना वोना मत। हाँ ठीक है, मिलते हैं। रेनू, कुछ खा ले बेटा, पापा ने भी कुछ नहीं खाया है। मैं समझ सकती हूँ तेरे पर क्या बीत रही। दीदी, वो सोमनाथ जीजा नहीं थे, वो कोई और था। कोई और था? कौन था वो? वो प्रमोद जीजा जी थे। नहीं रेनू, तू होश में तो है ना? तू क्या बोल रही है? दीदी, मैंने अपने बचाव में उस इंसान के शरीर पर एक घाव कर दिया था। आज जब प्रमोद जीजा मुझसे मिलने आए तो मैंने उनके शरीर पर वही घाव महसूस किए। अपनी शर्ट उतारो। तूने ऐसा क्यों किया? बोल। उस दिन जब किशन ने उसे नहाते हुए देखा, उसके बाद खिड़की से मैंने भी देखा था। मैं तब पागल हो गया। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था सर। मैं रेनू को किसी भी हाल में पाना चाहता था सर। उस चेन को मुझे किशन ने सोमनाथ के कमरे से चुरा कर दी थी। बस मैंने रेनू को पा लिया। ले चलो इसे। अगर आप लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ। मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ। मेरी जिंदगी में ये जो हादसा हुआ है, ये मेरे सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकता। बस इसमें मुझे आपकी हिम्मत चाहिए पापा। मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ बेटा। मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ बेटा।